नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी। आज है 28 मई और 28 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे। मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे पर हम एज अ सोसाइटी कई बार बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ जो है वो किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब अब हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये एक फीमेल का शरीर का भाग है, ये उसकी फिजियोलॉजी है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तो आज इस दिवस पर हम जुड़ेंगे हमारी यंग जनरेशन के साथ। हम बात अक्सर बड़ों से करते हैं, बुजुर्गों से करते हैं, एक्सपर्ट से करते हैं, पर आज ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो ये जनरेशन है, जो हमारा भारत है, उसको ये जनरेशन आगे लेके जाने वाली है, हमारी भारत को तरक्की की ओर लेके जाने वाली है। तो ये जो यंग जनरेशन है ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में क्या जानती है, कितना जानती है और इनकी क्या सोच है इस बारे में, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज बहुत ही यंग और टैलेंटेड 4 अडल्ट्स वैसे नहीं पर स्टूडेंट्स हैं ये, और इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं राघव डाड। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघव जो हैं ये 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और ये बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। राघव के साथ जुड़ रही हैं ग्रीशा राज। ग्रीशा ने 12th के एग्ज़ाम्स दे दी हैं और अभी ये आईलेट्स की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। ग्रीशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ग्रीशा के साथ हैं श्रेया लिम्बानी। श्रेया ने भी 12th के एग्ज़ाम्स दे दी हैं और ये BBA के एंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रही हैं। थैंक यू श्रेया फॉर योर टाइम। और श्रेया के साथ बैठी हैं अनुरीत धालीवाल। अनुरीत भी पढ़ाई कर चुकी हैं, 12th पास कर चुकी हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाली हैं, लेकिन उनका जो ये समय है ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रही हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में स्पेंड कर रही हैं। अनुरीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये चारों यंग बच्चे जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है वो है राघव से। राघव, एज अ बॉय, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लड़के होने के नाते आप एक बेटे हैं, आप किसी के भाई भी होंगे, आप किसी के स्टूडेंट भी हैं और किसी के फ्रेंड भी हैं। आई एम श्योर आप सब फ्रेंड्स हैं। क्या विचार है आपका मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर? मेंस्ट्रुअल हेल्थ लड़कों के लिए सीमित रूप से संबंधित है क्योंकि उन्हें मासिक धर्म का अनुभव नहीं होता है। करेक्ट। हालांकि महिलाओं को जिसका अनुभव करना पड़ता है उस मेंस्ट्रुएशन का ज्ञान और जागरूकता सभी के लिए ज़रूरी है। राइट। कंबाइंड डिस्कशंस और चर्चाएं मेंस्ट्रुअल हेल्थ के रिलेटेड बाधाएं मुक्त होनी चाहिए ताकि समाज के लिए सबको इसके बारे में पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट बात राघव ने बताई कि ज़्यादातर मेल्स क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं तो उन्हें इसका एहसास नहीं होता है। ये एक फीमेल की बॉडी में क्या चीज़ें क्रिएट करता है शायद ये अनुभव नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा करनी ज़रूर बनती है। जैसे राघव ने बताया कि हेल्थ अवेयरनेस होनी ही चाहिए, इस रिलेटेड बात होनी चाहिए। बहुत सही बताया राघव आपने। जुड़ेंगे अब ग्रीशा के साथ। ग्रीशा, काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हर साल होते हैं। आई एम श्योर आपके स्कूल्स में भी कंडक्ट किए जाते होंगे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर बहुत सारे सुपरस्टिशंस जुड़े हुए हैं, जिसे हम अंधविश्वास भी कहते हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? आजकल की जनरेशन को नहीं, लेकिन अगर हम पहले की जनरेशन को देखें, महिलाएं भी बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है जो बोलती है कि जब लड़कियों अपने पीरियड्स पे होती है वो किचन में नहीं जा सकते हैं। करेक्ट। पूजा धर्म उन सब से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके वे में सही हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि
ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अगर पीरियड्स है वो अभी लड़की की लाइफ में है तो यू कैंट हेल्प डूइंग एनीथिंग इन इट, राइट। सो इट्स जस्ट कि यू शुड एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है अगर हम कहें तो। और अगर नहीं भी होते हैं किसी गर्ल को पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन तो वो भी एक प्रॉब्लम है, है ना? उसे भी एक प्रॉब्लम के तरीके से देखा जाता है, और जब हो रहे हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हमारी जो सोसाइटी है बहुत कंफ्यूजन में चल रही है कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, हो रहा है उस पे, नहीं हो रहा है उस पे। और अगर हो रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे हिस्सा है, हमारे शरीर का, बॉडी का एक पार्ट है, और ये जनरल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए फॉर अ गुड वेलबींग ऑफ अ फीमेल, राइट। अब जुड़ेंगे श्रेया के साथ। श्रेया, आप भी एक स्टूडेंट हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई, तब आपका क्या अनुभव था? आप कितना एक्सप्रेसिव थे इस बारे में? क्या आपको उस समय कोई तनाव था? आप अपनी फैमिलीज में या अपने फ्रेंड सर्कल में क्या इजीली इस बारे में बात कर पाते थे या नहीं? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब मैं 7th ग्रेड में थी तब चालू हुई थी, और तब इतना मैं खुल के सबके साथ बात नहीं कर सकती थी जी। मैं मुश्किल से अपनी मम्मी के साथ बात कर सकती थी इस टॉपिक पर, तब भी मुझे ऑकवर्ड फील होता था। तो फैमिली से तो दूर की बात है, बट अभी जैसे जैसे टाइम पास हुआ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड मैं अपनी फैमिलीज के साथ इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। राइट। मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होता। तो आई विश कि सबके फैमिलीज के साथ ऐसा हो, सबके फैमिलीज में इतनी जागरूकता हो कि अपनी बेटी, बहुएं और महिलाएं उनके जो सराउंडिंग्स में है सबको कंफर्टेबल फील। राइट। श्रेया, आप अकेले हैं डॉटर अपने पेरेंट्स के? यू हैव सिबलिंग्स? आई हैव अ सिबलिंग, यंगर ब्रदर, भाई छोटा है। बहुत सही बात बताई श्रेया ने कि अवेयरनेस के वजह से धीरे धीरे फैमिलीज में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, पर यही है कि जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हमें बात करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, ताकि एज अ फीमेल जो बेटी है हमारे घर की, जो बालिका है हमारे घर में, उसे एक कंफर्ट जोन मिले, वो फ्रीली बात कर पाए। शायद आप नहीं जानते कि उस समय जब ये फर्स्ट टाइम एक लड़की अनुभव करती है तो उसका साइकोलॉजिकली वो कितनी ड्रेन्ड फील करती है। मतलब इतने सारे प्रश्न दिमाग में चल रहे होते हैं पर उसका जवाब कहीं से भी नहीं मिल पाता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली ऐसी है जो ओपनली इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकती है या बात कर सकती है। क्योंकि बच्चों की जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्यूरोसिटी है, वो कैसे पूरी होगी? तभी होगी जब हम खुलकर उनसे बात करेंगे। हम अडल्ट्स जो हैं, हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इस बारे में अगर बात करते हैं तो बच्चों को एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है। हालांकि हम सब बहुत ही ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल हैं कि हम एक सोसाइटी के ऐसे हिस्से हैं जहाँ में हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत अवेयर हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत में बहुत, अगर हम बात करें तो हाँ, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, आज उनके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है जहाँ पर वो खुलकर इस चीज़ के बारे में बात कर सके। शायद उनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। तो एज अ यंग जनरेशन, आप स्टूडेंट्स जो हैं, आपको जोड़ने का यही मकसद है कि आप जितना आज खुशी फील कर रहे हैं इस बारे में बात करने में, वही चीज़ आप दूसरों तक लेकर जाएं, ताकि आगे जो दूसरी हमारी जनरेशन है, जो और यंग बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो कंफर्ट फील कर सकें। जुड़ते हैं अनुरीत से। अनुरीत, आपने भी डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब स्कूल्स में 8th या 9th ग्रेड में बच्चे आते हैं, तब साइंस में जो है ये फिजियोलॉजी की चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि फीमेल बॉडी क्या होती है या मेल बॉडी क्या होती है, क्या बदलाव आते हैं उम्र के साथ उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस डिटेल में इन सब्जेक्ट्स पे बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मे बी शायद टीचर हिचकिचाती हैं, या मे बी शायद उनको ये लगता है कि शायद बच्चे को क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं। आपकी क्या सोच है, इस पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होती है तो क्या ऑल्टरनेट बच्चे ढूंढ लेते हैं?
जैसे कि आपने बताया कि 8th-9th में चैप्टर आता है बायोलॉजी में, जी हमें भी आया था, पर हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे स्कूल के, इसलिए मैं तो बहुत लकी हूँ कि हमें बहुत ओपन डिस्कशन मिला था। जी चैप्टर से पहले ही मैम ने पहले पूछा कि तुम लोग क्या समझते हो जब तुम्हारे दिमाग में रिप्रोडक्शन आता है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं थे, जो लड़कियां और लड़कों दोनों की साइड से आए थे। पर अभी भी एक चीज़ है कि इन चैप्टर्स को लेके पढ़ाया जाना एक चीज़ है और ओपन डिस्कशंस अलग चीज़ होती है। करेक्ट अभी भी स्कूल करिकुलम्स में क्या होता है, ये चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेबस के लिए और एग्जाम्स के लिए, पर एज सच अभी भी इतना ओपन सेक्स एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं मिलता है, और ना ही कोई ऐसे ओपन डिस्कशन होते हैं कि तुम्हें क्या फील होता है या तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हैं। पर हमारे स्कूल वाले बहुत जागरूक थे इस बारे में। हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते थे जिनमें वो गायनेक्स को बुलाते थे और दूसरे डॉक्टर्स को बुलाते थे जो हमारे क्वेश्चंस की आंसर्स देते थे। पर एक चीज़ जो मुझे हमेशा बहुत ऐसे प्रॉब्लम देती थी वो ये थी कि हमारे स्कूल वाले लड़कियों के लिए अलग रखते थे और लड़कों के लिए अलग रखते थे, पर उनको ये साथ में रखना चाहिए था। एक ओपन डिस्कशन का मतलब वही होता है कि आपको आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मिले। और होता क्या था कि हमें जो ये सब होते थे प्रोग्राम्स, उनमें बाद में आके लड़के पूछते थे कि तुम क्यों गए थे। अब हम उन्हें नहीं बता सकते थे कि हम क्यों गए थे, क्योंकि 8th ग्रेड में इतनी समझ नहीं होती थी। पर एक वही चीज़ होनी चाहिए कि सब एक साथ आके बात करें और सेक्स एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस मिले, और ये अलग से एक एक्स्ट्रा करिकुलर ही चाहे पर अलग से एक सब्जेक्ट बने जिससे और अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल की तरफ से भी हो। जैसे आपने बताया कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं जिनको उतना नहीं मिलता है, तो बच्चे जाके अपनी एज के बच्चों से बात करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम ही जाके बाहर बात करें कि ऐसा होता है, आपको ऐसा करना चाहिए, शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बहुत सही बताया अनुरीत ने कि ओपन डिस्कशन अगर हम प्लेटफॉर्म्स में रखते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों ही तरफ जो बच्चे हैं उनको बातचीत करने का मौका मिलता है, और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो जो हम डिस्कशंस करते हैं उसमें निकल के आते हैं। काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी होती है इन सब्जेक्ट्स को लेकर, और जब हम इन सब्जेक्ट्स को एक सीमित एक लिमिटेशन में बांध के डिस्कस करते हैं तो जो उसको लगता है वो जो प्रश्न बच्चों के दिमाग में चलता है तो फिर उसके सॉल्यूशंस वो अंदर अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और शायद यही हम मार खा जाते हैं। क्योंकि उस समय फिर बच्चा जो है या अपने पेरेंट को पूछता है या अपने फ्रेंड को पूछता है, और अगर वहाँ सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते तो फिर वो इंटरनेट को ढूंढता है, और इंटरनेट पे जब हम चीज़ें ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं जो हमारे उस स्टेज के लिए सही नहीं हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो एक अलग और गलत दिशा की तरफ निकल पड़ता है। I mean, काफ़ी बच्चे जो हैं पॉजिटिवली इस चीज़ को भी लेते हैं, एज अ स्टडी भी रिसर्च करने की भी कोशिश करते हैं, और इसमें कोई भी आई थिंक दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम बच्चों को कहते हैं कि अलग अलग फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, तो एक बच्चे को अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस का भी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और को बताए कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, उससे पहले एक खुद इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़ेंगे राघव के साथ। राघव, आप एज अ मेल, एज अ बॉय, अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे आप हाईलाइट करना चाहेंगे? मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए जो ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करने के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुद्दे जो रहेंगे वो होगा कि सही तरीके से उसे ट्रीट करना, प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए ताकि उसे आगे सही तरीके से देखा जा सके। फिर वैक्सीनेशन जैसी चीज़ों जिससे बेटर रहता है कि फीमेल्स को ऐसा प्रॉब्लम ना रहे। बहुत सही बताया राघव। अब जुड़ेंगे श्रेया के साथ। श्रेया, आपको क्या लगता है कि आज भी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको लेकर सोसाइटी में कहीं ना कहीं बात करना बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर क्यों इसकी ज़रूरत आज भी लगती है? आई मीन, आपकी जो जनरेशन है वो काफ़ी अवेयर जनरेशन है, बट स्टिल डू यू फील दैट देयर इज़ अ नीड टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक पे बात करने की, क्योंकि आज भी हम अपने पापा, दादा या फिर अपने भाई
इस टॉपिक पे बात करने के लिए उनसे थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये समझ पाएंगे या नहीं, कि हम या हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये हम सब लोग इतना खुल के बात नहीं कर पाते। तो हाँ, सिर्फ 28 मई के दिन ही नहीं, बट जब भी कोई ऐसी तकलीफ आए तब हर लड़की या फिर ऐसा सब लोग अपने सराउंडिंग्स में लोगों जो है उनसे अच्छे से बात कर पाए। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि जब गर्ल्स को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, वी डोंट नो द टाइम हाँ, कि कब आएगा। वो घर भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो ट्यूशन क्लास भी हो सकता है। और उस समय अगर आपके आसपास में कोई और गर्ल या लेडी नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है, और कोई लड़का है और आप अगर उसकी मदद चाहते हैं, तो क्या आप ओपनली बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमें आई थिंक उस पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट एज वेल, कि अगर मेरी बच्ची को कल उठ के ये तकलीफ होती है तो ये क्या कर सकती है, किससे हेल्प मांग सकती है। और हेल्प मांगना गलत नहीं है, ये हमें हमारे बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं एक डॉटर हूँ या नहीं हूँ, या फिर मेरे घर में बेटी है या नहीं है, मेरे घर में बेटा है। लेकिन बेटे के लिए भी जानना ज़रूरी है कि जब उसके पास फ्रेंड्स हैं तो वो लड़का लड़की सारे फ्रेंड्स होते हैं। और टू बी ऑन अ कॉमन स्टेज, जब हम बात करते हैं ना कि आपके पास ये ऐप है, आपके पास वो है, ये कॉमन चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये भी शायद पता होना चाहिए। क्या कहेंगे राघव इस बारे में? आपको कैसा फील होता है जब व्हेन यू आर विथ योर वेरी क्लोज फ्रेंड और वो शायद मेल नहीं फीमेल है, लड़की है, तो आपको क्या लगता है कि इफ शी इज नॉट इन अ मूड, उसका फिजिकल हेल्थ आज नहीं उसे सपोर्ट कर रहा है, तो आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? एब्सोल्युटली, मतलब आज के जनरेशन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हर कोई ऐसा कंफर्टेबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, तो उनकी प्रॉब्लम शेयर कर सके, ना कि उन्हें ऐसा खुद के अंदर ही रखना पड़े एंड नॉट कंफर्टेबल अमंग्स दी अदर्स। बिल्कुल। सो अगर मेरी कोई फ्रेंड हो तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा एंड आई विल हेल्प हर व्हाटएवर शी नीड्स। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका मजाक नहीं बनाना है, हमें जितना ट्रस्ट रखकर अगर कोई फ्रेंड जो है लड़की अगर आपके साथ शेयर करती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उतना ही ट्रस्ट और उतनी ही सीक्रेसी रख के आपको उसके लिए वो काम करना ज़रूरी बनता है। आई थिंक यही फ्रेंडशिप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। आगे जुड़ेंगे ग्रिशा आपसे। महामारी के समय किसी भी लड़की के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, लेकिन उस समय आपके हिसाब से जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या बातों का ध्यान अ लेडी, अ गर्ल शुड हैव? मेरे लिए स्पेशली menstruate like hygiene. Right. Hygiene is a lifestyle that follows cleanliness, which can lead to a good health. Right. And menstruation में cleanliness is a very big factor. Right. So अपने menstrual parts को clean रखना is like the biggest thing a girl could do. Right. And except that, whatever you do, you should be comfortable in that. So like exercises हो, अपने diet plans हो, कुछ भी हो, जो भी आप करें, इट शुड बी कम्फर्टेबल टू यू। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी के दबाव में आके हम कुछ करें। तो हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिस तरह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताते हैं कि इस समय जो है आपको जितना हो सके आप अच्छे से शावर लें, अपने जितने भी आपके जो मेंस्ट्रुअल पार्ट्स हैं उसको क्लीन रखना, हाइजीन उसका ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन बात जैसे राघव ने बताया, और मैंने राघव को प्रश्न पूछा था कि एक फीमेल के लिए आप कितना कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं, आप उन्हें हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी तरह से एक फीमेल के लिए भी ज़रूरी है, एक लड़की के भी लिए ज़रूरी है कि लड़कों की भी शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसी समय, और उनके हेल्थ को भी समझना उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लेडी, एज अ फीमेल, एज अ गर्ल। तो ये वाइसा वर्सा है, जितना रिस्पेक्ट हम चाहते हैं हमें उतना देना पड़ता है, दोनों हाथ से ताली बजती है। जुड़ेंगे अनुरीत के साथ। अनुरीत, आपका मेंस्ट्रुएशन जो जर्नी है व्हेन यू स्टार्टेड, कैसा रहा? कितना सपोर्ट आपकी फैमिली में से आपको मिला, और क्या आपको लगता है कि आपके फैमिली में आगे कोई और लड़की है, आपकी सिस्टर है या सिबलिंग या कज़न है, क्या आपको लगता है कि उसको मेंटल प्रिपरेशन देना ज़रूरत है? तो जो मेरी जर्नी है वो बहुत अच्छी थी,
पर ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है क्योंकि सबके लिए सेम नहीं होता है। मेरी फैमिली ओपन थी पर लोगों की फैमिली नहीं होती है। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे पहले मेंटली प्रिपेयर किया गया था, सिर्फ मम्मी ने नहीं, मम्मी पापा दोनों ने बैठ के ये बात की थी कि ऐसा होता है, तुम्हें ऐसा होगा। तब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसा क्यों, क्योंकि एकदम से आया था वो चीज़। और फिर उसी के थोड़ा टाइम बाद हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अवेयर था और वो एक बहुत अच्छी चीज़, हमें एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया था। हमारे होते थे ऐसे प्रोग्राम्स जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें भी बहुत हमें ज्ञान मिलता था जो शायद मम्मी पापा ने ना बताया, वो स्कूल में भी होता था। और हमारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ओपन थे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप नहीं बात कर सकते हैं। और घर पे भी ऐसा कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ लोगों के घर पे होता है कि जो पैड्स या फिर टैम्पन्स होते हैं वो छुपा के रखे जाते हैं, पर मेरे घर पे ऐसा नहीं है। तो वो वॉशरूम में साइड पे होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता डेट या टाइम, तो आप पहले ढूंढने जाएंगे। तो वो नहीं होता, वो नहीं हुआ मुझे, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा कि आपने कहा, मेरी कोई सिबलिंग तो नहीं है, पर मेरी एक छोटी बहन है। तो मुझे लगता है कि वो कज़िन है, पर मुझे लगता है कि उसके लिए भी मेंटल प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि जब ये चीज़ होती है तब आपके पास कोई नहीं होता, तो आप एकदम से एक तो घबरा जाएंगे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया नहीं ऐसा होता है। और दूसरा क्या होता है, ये मूवीज़ और टीवी शोज़ में और एड्स में भी बहुत ओपनली शो किया जाता है, पर उससे आप समझ नहीं सकते ये क्या होता है, क्योंकि कोई चीज़ बताई नहीं जाती है कि ये ऐसा होगा। तो उसमें उसको देख के भी क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, पर आंसर करने के लिए कोई नहीं होता। और बहुत एक अच्छा किस्सा याद आता है मुझे। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, तो जब हम 8th ग्रेड में थे तब उसने मुझसे एक बार पूछा कि मैं तुझसे कुछ पूछूं अगर तुझे बुरा ना लगे। तो वो बहुत हिचकिचा रहा था, पर उसने पूछा कि मुझे ना मम्मी ने भी बताया, उसकी एक बड़ी बहन है, कि दीदी है ना, उनको पीरियड्स होते हैं तो उसके लिए कैसा होता है। तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि उसकी मम्मी में इतनी अवेयरनेस थी कि उन्होंने सामने से उसको बिठा के बताया कि ऐसा होता है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, कोई भी लड़की हो तो उसकी मदद करो। तो उसने मुझसे भी पूछा कि अब मैं मम्मी से ये नहीं पूछ सकता था कि कैसा फील होता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं, उसने बैठ के पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है, अगर हमें मदद करनी हो हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी जो उसने की थी, कोई ऐसे उसने रेवोल्यूशन या कुछ नहीं लाया था, पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही हर एक सही है, एक इंसान से मिलके ही एक बूंद से सागर बनता है, हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी जनरेशन में भी आगे जो अगर उसकी कोई बेटी होगी या उसके कोई भी दोस्त बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत कंफर्टेबल फील करवाएगा। और ऐसे होना चाहिए कि सामने से भी आए पूछने की क्या होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम ये सिर्फ लड़कियों से वो उसको रिलेट करते हैं कि लड़कियों के लिए ज़रूरी, पर लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और जब तक हम ये चीज़ मानेंगे नहीं तब तक उतना नहीं हो सकता है। तो यही है कि हमें खुल के बातें करनी चाहिए। और मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत ओपन था, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, पेरेंट्स भी, और स्कूल में टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थी। तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ होना चाहिए, पर ये बोलना भी बहुत एक प्रिविलेज स्टेटमेंट होगी कि होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे, पर ऐसा ही होना चाहिए कि सिर्फ लड़के सामने से आके पूछें वो भी नहीं, हमें भी बताना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा बता देते हैं, हमें नहीं पता होता कि सामने वाले को पता करना है कि नहीं। तो वो दोनों साइड से होना चाहिए कि आप दोनों साइड से उतनी इन्फॉर्मेशन जाए भी और वो उतने अच्छे से एक्सेप्ट भी करें उस स्टेट में, वो ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत सही बात बताया अनुरीत ने। और हम भी आपको ये प्लेटफॉर्म के जरिए ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ अपने बच्चों को बताएं, हम ये कह रहे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन एज अप्रोप्रिएट है उतनी शेयर करें, ताकि बच्चा जब बाहर जाए और ये चीज़ उसके साथ बनाव बन रहा है तो उसे शौक ना लगे, वो घबरा ना जाए, वो ये ना सोचे कि मैं अब ये इस हालत में मैं किसकी हेल्प लूँ या क्या करूँ। तो हम सिर्फ आपको वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके शरीर में जो जो भी बदलाव होते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम जानते हैं। तो हमें सिर्फ उनको मेंटल प्रिपेयर करना ज़रूरी है और बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि आप चाहे लड़का हो या आप चाहे लड़की हो, एक्सेप्ट करो अपने शरीर को, अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसे भी एक्सेप्ट करो। अगर आपके उसके वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो भी बताइए। हम कई बार बच्चे गुस्से होते हैं और हमें लगता है कि ये क्या है, बार बार बदतमीजी से बात कर रहा है, पर शायद हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। तो 2 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठें, उसे समय दें, पूछें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
आजकल बच्चों के दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, और हमें अपने बच्चों को बेस्ट बनाना है हर चीज़ में। तो ये जो भागदौड़ हम कर रहे हैं ना, उसमें हमारे बच्चे जो है ना वो कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों के ऊपर जितना कम स्ट्रेस डालेंगे उतना अच्छा रहेगा, बच्चे उतना ओपनली आपके साथ बात कर पाएंगे, खुलकर बात कर पाएंगे। तो फिर आपको ये कंप्लेन कहीं नहीं रहेगी कि मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करता, अपने फ्रेंड से बात करता है या अपने फ्रेंड से बात करती है। पर क्या हमने उनके लिए वो स्टेज बनाया है? क्या हमने उनको वो ओपन स्पेस दिया कि उनके दिमाग में जो भी है वो आके हमारे साथ बात कर सकते हैं? तो ये स्पेस क्रिएट करेंगे ना, तो यू विल सी दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। फिर उसमें फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब चीज़ें आके, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसे भी हो, बच्चे को बोलो कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके साथ जो भी हो रहा है वो मुझे जानना ज़रूरी है, तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो ये दिन है उस पर एक लाइन में अगर फटाफट मैं आपसे मैसेज चाहूँ जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हैं, जो लड़कियां हमें देख रही हैं, जो लड़के हमें देख रहे हैं, आपकी एज से, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, क्या मैसेज आज आप देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले राघव आप बताइए। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए ताकि एक दूसरे से शेयर कर सके, ताकि खुद के लिए ही बेटर रहे और सामने वालों के लिए। आई गेस सेम ही चीज़ बोलूँगी कि दिस सोसाइटी डेवलप बहुत हुई है बट अभी भी थोड़ा काम बाकी है। तो अपने आजू बाजू जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, वैसा स्पेस क्रिएट कीजिए कि वो भी कंफर्टेबल फील कर पाए आपसे बात करने के लिए। गिरिशा बहुत सही बताया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे भी है कि Absolutely, no ये doubt. अवेयरनेस हमें भी क्रिएट करनी No. है। एंड आज आप लोगों को जोड़ने का यही मकसद है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन ये तो वो लोग तो ये वीडियो देखेंगे ही क्योंकि आप यहाँ पर है, लेकिन आपको भी आगे ये कोशिश करनी है कि एक को मिले, दो को मिले, जिसको भी मिलते हैं ये चेन पास ऑन करते रहे, इन्फॉर्मेशन पास करते रहे, अवेयरनेस क्रिएट करते रहे। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये कोई टबू नहीं है या फिर कोई लड़की कोई श्राप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और जैसे अनुरीत ने कहा, हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। जो भी सारे जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडीज़ में, ये हमें खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। दूसरे एक्सेप्ट करे ना करे, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। पता सबको है सोसाइटी में, बस यही चीज़ है कि खुल के बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है। हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ चेंजेस होते हैं। तो इसे कुछ ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बच्चों को एकदम से बता दो आज देखा और कल ही कि नहीं ऐसा होता है। धीरे धीरे एज के हिसाब से कि ऐसा होगा, क्योंकि एकदम से ज्ञान भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही तो बस बात वही है, ध्यान रखें। एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं और करने का कारण भी यही है ताकि आपके घर में जो भी बेटी है उसे ये जो शरीर में बदलाव हो रहा है उसे संकोच ना हो आपसे बात करने के लिए। तो अपने बच्चों के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट करें। और ये बच्चे डेफिनेटली आज यहाँ से जाके किसी एक या दो के साथ तो डेफिनेटली ये चीज़ें शेयर करेंगे और ये मैसेज आगे पास करने की कोशिश करेंगे। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपके घर में बेटी हो या ना हो, अपने बेटे को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो हर एक लड़की को, हर एक फीमेल को जिसके भी संपर्क में वो आ रहा है, एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे, स्पेशली इन समय में जहाँ पर किसी भी लड़की को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अनुरीत ने कहा कि एक जेस्चर उसके फ्रेंड का जब पूछा कि ऐसे समय में क्या तकलीफ होती है, ये पूछना भी बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये नॉर्मल चीज़ है। तो सोचिए, आई एम श्योर अगर अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो अनुरीत ने उसी को बताया होगा कि यार मुझे तकलीफ हो रही है। सो दैट्स हाउ यू फील, राइट? सो जब कोई आपको समझता है तो यू फील ओपन एंड यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील ट्रस्टेड एंड देन यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। लड़कियां तो हमेशा समझती हैं, पर उस लड़के का समझना अलग। ये दोनों श्रेया और ग्रीशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनसे बहुत ओपन डिस्कशंस होती हैं कि यार ऐसा लग रहा है। पर एक होता है ना, आपको पता होता है ना कि ये इंसान भी है आपके लिए, वो एक बहुत रिलीफ फील करवाता है मुझे। एब्सोल्युटली। और वो जो दोस्त आपका यहाँ पे देख रहा है आज, उसे बहुत अच्छा लगेगा जब आपने उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया ऑन स्क्रीन। सो जो भी है, मुझे नाम नहीं पता बेटा,
but salute and keep up the good work, keep respecting all the ladies in your life, and thank you so much everybody. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM Kids का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो को तो बिल्कुल शेयर करिएगा। ये बच्चे तो करने ही वाले अपने फ्रेंड्स में, लेकिन आपको भी करना है, ताकि जो भी आपके घर में एडोलेसेंट है, टीनेजर है, वो देखे और समझे कि ये जो प्रोसेस है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस फॉर एनी फीमेल, एनी लेडी। थैंक यू सो मच।